नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु सिंह आज फिर आप लोगों के बीच आ गई हूँ गुरु वार्ता की 9वीं कड़ी लेकर। आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले सप्ताह से हम लोग गुरु वार्ता की स्पेशल कड़ी लेके आ रहे हैं। पिछले वीक हम लोगों ने 10th स्पेशल किया था और आज हमारा 12th स्पेशल है। 10th स्पेशल में संजय जी ने जो हिया के प्रश्न का जवाब दिया था उससे काफ़ी पेरेंट्स को और बच्चों को फ़ायदा मिला है। तो चलिए मैं आज का प्रोग्राम शुरू करती हूँ, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग भी हमारे स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस के परिवार के सदस्य बने। इसके लिए पहले जाकर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर जाकर लिखें कि आप लोगों को इन प्रश्नों से क्या फ़ायदा हो रहा है और आप लोग अपने प्रश्न भी वहाँ पर पूछें। तो चलिए आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम लोग के साथ हैं संजय जी। नमस्ते। तो पहला प्रश्न है हमारा, रामवीर सिंह जी ने पूछा है रोहतक से कि सर, मेरा बेटा क्लास 12th में है और वह JEE की तैयारी कर रहा है। अभी उसने ब्रांच डिसाइड नहीं किया है। हमारी जान पहचान वालों के बच्चे BTech इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। आप हमें यह बताएं, कंप्यूटर साइंस के अतिरिक्त और कौन सा ब्रांच लेना अच्छा रहेगा? देखिए भाई रामवीर जी, आप थोड़ा, मैं फिर बोर्ड का यूज़ करूँगा और चलते हैं आपको बोर्ड पे लेके इंदु जी, क्योंकि स्पेशलाइज आपने कर दिया है तो थोड़ा लोगों की ढंग से चीज़ें हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब कंप्यूटर साइंस, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि कंप्यूटर साइंस एक कोर ब्रांच आज हो चुका है। कंप्यूटर साइंस एक कोर ब्रांच हो चुका है और अब इस साइंस से ये थोड़ा सा अखबार से लीक से हट के सोचे। सारी इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जैसे औद्योगिक क्रांति डिमांड करता है, किसी ज़माने में सबसे ऊपर मैकेनिकल ब्रांच होता था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा मैकेनिकल से हुआ। फिर उसको लॉजिस्टिक देने के लिए एक दूसरा ब्रांच इवॉल्व किया, सिविल, या फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। फिर जब माइकल फैराडे का इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो इलेक्ट्रिकल। इसको हम लोग ऑर्थोडॉक्स कोर ब्रांच तीन ही है। आज भी इस तीनों का अपना एक महत्व है, एक अस्तित्व है। कंप्यूटर साइंस थर्ड जनरेशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का देन है, जिसमें मतलब पोस्ट मॉडर्न इरा में 1950 के बाद शुरू होता है। तो ये ब्रांच तो रहेगा, कोई भी ब्रांच मरा नहीं है। लेकिन अब हम किस जनरेशन में? G4 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के चौथे चरण में हम आ चुके हैं, शुरू हो चुका है। तो इसको जो लीड करेगा दैट इज कॉल्ड डेटा साइंस, और दूसरा मशीन लैंग्वेज ML, तीसरा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चौथा क्लीन एनर्जी CE। चूंकि तीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन धीरे धीरे स्प्रेड करता है यूरोप से पूरी दुनिया में, उसने अपना साइकिल पूरा कर लिया। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि मानव अपने अस्तित्व को बचाने के संकट से घिर गया, पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया। तो अब बात जो चल रही है कि कोई भी इंडस्ट्री शिफ्ट करेगी क्लीन एनर्जी की ओर। तो ऊर्जा का जो सब्स्टिट्यूट बनने जा रहा है क्लीन एनर्जी, जिसमें एक तो वो एनर्जी सबके जो सोर्स हैं उसका लाइफ लिमिटेड है, चूँकि वो कोल हो, पेट्रोलियम हो, उसके लाइफ बिल्कुल लिमिट है, ख़त्म होने के कगार पे है। तो तलाश भी विकल्प की थी, तो तलाश क्लीन एनर्जी बनी है, जिसमें सोलर एनर्जी है या तमाम ढंग के एनर्जी, आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जिसको कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जो नष्ट नहीं होता है, उसका रूप बदल लेते हैं। तो और उसमें एक नई चीज़ आ गई है लिथियम, एक अर्थ माइंस के रूप में लिथियम, वो बहुत बड़ा काम कर गया है। लिथियम का भी बहुत बोलबाला है, जितने भी आप गैजेट्स यूज कर रहे हैं, कार भी चल रही है लिथियम से।
तो इससे जुड़ा हुआ जो भी ब्रांच है, अब कंप्यूटर साइंस के साथ डेटा साइंस जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर साइंस के साथ मशीन लैंग्वेज जुड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल, और सबके अब सेपरेट ब्रांच सब जगह चालू हो गए। तो इसमें से कोई देखिए कि जहां मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। अगला प्रश्न शुभम जी पूछ रहे हैं गाजियाबाद से कि सर, मैंने क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट के इंतज़ार में हूँ। मैं एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बनना चाहता हूँ, मैं इसके लिए क्या करूँ? देखिए, ब्लॉगर को पहले समझिए। प्रोफेशनल बेसिकली ये शब्द था वेब ब्लॉगर, ये पहुंच गया कट छुट के, वेब खत्म हो गया, ब्लॉगर। आजकल लोगों को शब्द छोटा करने की एक बीमारी है, इंटरनेट नेट बन गया। तो पहले क्या है कि आपको ब्लॉगर बनने में सबसे ज़रूरी है आपका इंटरेस्ट क्या है, और वो इंटरेस्ट दूसरे से भी होना चाहिए जुड़ा हुआ। मैं अगर ब्लॉगर कहूँ इंदू जी कि मैं किताब पढ़ने का ब्लॉगर बनना चाहता हूँ, तो बड़ा मुसीबत है। धीरे धीरे ऐसे जंतु खत्म होते जा रहे हैं जो दिन रात पढ़ने में यकीन करते हो। हाँ, ये ब्लॉगर बन जाऊँ कि कैसे 100 पेज की किताब को 1 मिनट में पढ़ लीजिए, तो कुछ झूठ बोल के चमत्कार कर सकता हूँ। तो ब्लॉगर में अपना फील्ड डिसाइड कीजिए। आजकल जो कॉमन फील्ड है, खान पान में बहुत अच्छा ब्लॉगिंग है। उसके बाद बहुत सारे टूरिस्ट साइट को खोजिए, अच्छे साइट को जहाँ कम लोग गए हैं, उसकी ब्यूटी के बारे में चर्चा कीजिए। उसके बाद रहन सहन के ऊपर ब्लॉगिंग कीजिए, लाइफ स्टाइल के बारे में कीजिए। तो इन सारे एक टॉपिक को पहले चुनना होगा, उस पर रिसर्च करना होगा। क्योंकि जब तक आप उसमें 2 सपोर्ट आपको चाहिए। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जब तक आपके ब्लॉगर में कुछ यूनिकनेस नहीं होगा तो जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, उससे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। कुछ भी ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, यूट्यूब पे कर रहे हैं, गूगल के किसी भी चीज़ों पे कर रहे हैं, बहुत सारे अब मतलब ढेर सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे हैं। तो वो जब तभी वो इंटरेस्ट लेगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप भ्रम में डाल देंगे। उसको लगेगा कि नहीं, ये सर्व मंगल के लिए बहुत ज़रूरी है, लोग आएंगे, क्योंकि उनको भी अपना प्रोडक्ट बेचना है और लोगों का भी उसमें सहज इंटरेस्ट हो, कुछ नया लगे। अब लोग उठा लेते हैं ब्लॉग और सामान्य सी बातों पे करते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो कैरियर बना रहे हैं तो पहले 2 साल पढ़िए, इंटरेस्ट जगाइए और कम से कम 365 टॉपिक को पर डे के हिसाब से चुनिए कि एक ब्लॉग पर डे बनाऊंगा। तो नहीं 365 होगा, 80 होगा, 100 होगा, 150, 200, और बढ़िया से रिसर्च करके बढ़िया उसका वीडियोग्राफी होना चाहिए, साउंड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बनिए। बहुत अच्छा कैरियर है ब्लॉगिंग। आज टाइम पास करने का एक बहुत बड़ा जरिया लोगों को मिल गया है ब्लॉगिंग। और बेसिकली ब्लॉगिंग है क्या, तो एक बात 1950 में ही कह दी गई थी कि ये टेक्नोलॉजी जब जाएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और 1990 के बाद तय हो गया था कि मीडिया ऑन डिमांड चलेगी। हम सब क्या कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं ऑन डिमांड, पब्लिक को डिमांड है, उस चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं। जिसको जैसी न्यूज़ चाहिए, यूट्यूबर्स क्यों सर्वाइव कर गए भाई, किसी को एकदम सिनेमा का ही न्यूज़ चाहिए, वो नहीं सुनना चाहता है पार्लियामेंट में क्या हुआ, तो सिनेमा का यूट्यूब बहुत चल रहा है। गाना किसी को चाहिए, पुराना गाना चाहिए, किसी को क्रिमिनल की हिस्ट्री चाहिए, क्राइम की कहानी चाहिए, किसी को अर्बन प्रॉब्लम चाहिए, किसी को एजुकेशन चाहिए। तो अब वो मेन स्ट्रीम में ज़बरदस्ती एक मेनू परोसा जाता है, तो मेनू लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो देखते होंगे कि मेन स्क्रिप्ट का भी, मेन स्ट्रीम मीडिया का भी, मुख्य धारा की जो भी प्लेटफॉर्म है, वो भी क्या कहता है कि 10 मिनट में 100 खबर। तो क्या है कि अपने को धीरे धीरे लोगों को अपडेट करके और पब्लिक इंटरेस्ट में चलाता है। और ऑन डिमांड का ये पार्ट है, तो ऑन डिमांड में अच्छी चीज़ देनी ही होगी। चलिए नेक्स्ट। आज का अगला प्रश्न है, प्रतिभा जी मेरठ से पूछ रही हैं कि सर, मैं साइंस की विद्यार्थी हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ, इसके लिए मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा कोर्स करूँ? देखिए, ये भी संसार बहुत बड़ा है। स्टॉक मार्केट में एक होता है रिस्क मैनेजमेंट, से कैसे बचाइएगा, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक डे टू डे ट्रेडिंग सिस्टम जो डेली शेयरों की खरीद, एक एनालिसिस। तो आपका इंटरेस्ट किस में है? बहुत सारे चीज़ों में मैनेजमेंट की डिग्री मिलती है, बहुत सारे चीज़ों में सर्टिफिकेशन है,
स्वयं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स कराता है, और आप बड़े बड़े जो शेयर ब्रोकर्स हैं उसके यहाँ इंटर्नशिप करेंगे। तो सबसे पहले जो शेयर मार्केट को समझना है तो एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, और कॉमर्स से, साइंस से है कोई बात नहीं, कॉमर्स ग्रेजुएट बन जाइए। नहीं कुछ मिलता है तो डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग से कर लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया, कहीं से, ताकि आप बेसिक, वो क्या है, कॉमर्शियल एक्टिविटी है, तो आप मार्केट के सारे रूल्स रेगुलेशन चीज़ों को समझने लगेंगे। उसके बाद कहीं भी जाकर सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए, बहुत सारे प्राइवेट भी कराते हैं और गवर्नमेंट के माध्यम से भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, कर लीजिए। तब जाकर अपने चॉइस का चीज़ चुनिए कि आप डेली ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप किसी का रिस्क मैनेजमेंट एनालाइज करके काम करना चाहते हैं, आप किस ढंग से फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो अपने चॉइस के टॉपिक पे आप करके सर्टिफिकेशन कोर्स आइए। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगला प्रश्न शांभवी जी लखनऊ से पूछ रही हैं कि सर, मैंने पिछले साल नीट का एग्ज़ाम दिया था लेकिन नहीं हुआ। इस साल भी 7 मई को देने के लिए तैयारी कर रही हूँ। अगर इस बार भी नहीं हुआ तो दूसरा कौन सा कैरियर ऑप्ट करें? बहुत सारा चीज़ है। जब मेडिकल में जाना है तो नर्सिंग आज किसी से कम नहीं है, जमाना गया। 5 ईयर नर्सिंग कोर्स है, डॉक्टर के बराबर सैलरी है, सब कुछ है, अच्छे जगह से नर्सिंग कर लीजिए। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, यूपी में ढेर सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। BSc एग्रीकल्चर कर लीजिए, उसमें स्पेशलाइज कीजिए, फिशरी कीजिए, वाटर साइंस कीजिए, इरिगेशन मैनेजमेंट कर लीजिए, मतलब कितना बताऊं, पोल्ट्री कर लीजिए, हॉर्टिकल्चर कर लीजिए। तीसरा, आप चाहें तो फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारा स्कोप है, आप भी फार्मा कर लीजिए और बहुत बड़ा मार्केट है उसका। तो इससे जुड़ा हुआ एलाइड वेटनरी का बहुत बड़ा कल्चर है। आने वाले शहर में लगभग प्रति व्यक्ति एक जानवर का रेशियो बनने जा रहा है, तो वो इतनी दिक्कत है, उसके ICU हॉस्पिटल्स इतने महंगे हो गए हैं और पेट लवर्स होता जा रहा है लोग, चूँकि न्यूक्लियर फैमिली होता जा रहा है तो पेट को बहुत इज्जत दिया जाता है। और रूरल इलाके में भी लोग जो मिल्की, मतलब दुधारू जो पशु है उसके प्रति रुझान बढ़ा है, पोल्ट्री, फिशरी, गोटरी, पिगरी, तो सब जगह वेटनरी का बहुत बड़ा स्कोप है। तो इसमें से 5-6 चीज़ों को करके आप बहुत सम्मानपूर्वक अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। अगला प्रश्न कोटा से किसी ने पूछा है कि सर, मैं और मेरी फ्रेंड कोटा से मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। जब क्लास टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो मेरी सहेली डिप्रेस्ड हो जाती है। इस डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए क्या करें हम? भाई बेसिकली ये बच्चा अपने ही बारे में पूछ रहा है, नाम सहेली का लगा दिया, ये पूछ रहा है कि मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, सहेली के लिए भी चिंता करें तो अच्छी बात है, इसलिए कि आपके पास विजन डॉक्यूमेंट नहीं है। जिसके पास विजन डॉक्यूमेंट होगा, हर आदमी को लाइफ में विजन डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। क्या बाई दी में मेडिकल नहीं हुआ, ठीक है, तो वही तो ज़िंदगी नहीं है, बहुत सारे गम है प्यार के सिवा। तो एक चीज़ के ऊपर आप डेडिकेट मत कीजिए, सेकंड ऑप्शंस बना के रखिए। थोड़ा भी मेडिकल से कम नहीं है जितना करियर के बारे में मैं बताया हूँ। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं, अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में चले गए तो बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं, एग्रीकल्चर में चले गए बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं। चारों ओर बाजार खुला हुआ है। नर्सिंग में चले जाइए, कोई और अंत नहीं है, PhD कीजिए, नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल बनिए, टीचर बनिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कितना 200 से ऊपर नर्सिंग कॉलेज खोलने जा रहे हैं, तो बहुत स्कोप है। पैरामेडिकल अपने आप में मेडिकल से बड़ी दुनिया हो गई है। बहुत सारे चीज़ों का BSc रेडियोलॉजी कर लीजिए, BSc माइक्रोबायोलॉजी कर लीजिए, भरा हुआ है। इसलिए सेकंड लाइन को तैयार रखिए और मत कसम खा लीजिए, लकीर का फ़कीर मत बनिए। आखिर एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जीनी है, तो एक दाल दलिया का बढ़िया जुगाड़ हो, उसमें लगी। अगला प्रश्न प्रभा जी दिल्ली से पूछ रही हैं कि सर, मेरी बेटी ने 12th का एग्ज़ाम दिया है और वह CUET की तैयारी कर रही है। यह एग्ज़ाम सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है या अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिए भी है? देखिए, पहले ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेके शुरू हुआ था, लगभग आज के डेट में बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आते चले गए और 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आ गया है। इसलिए इस मुगालते में ना रहें कि केवल दिल्ली के लिए, कहीं भी अच्छे जितने भी निजी विश्वविद्यालय भी है इसी के बैनर के तले आते जा रहे हैं और आज न कल सबको इसके अंदर
आना ही होगा, ऐसा हम नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आग्रह है कि सारे एडमिशन्स ऊपर क्यों ऐसे किया जाए। अच्छा, एक सूचना मैं दे दूं कि एक बहुत बड़ी सूचना है। आज IFT ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अपने 5 ईयर मैनेजमेंट कोर्स की शुरुआत कर दी है। यानी 12 के बाद ही बच्चा उसमें एडमिशन ले सकता है और प्रोसेस वही रखा है कि IIM का जो इंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें इंदौर 5 ईयर शुरू किया, तो उसी टेस्ट के साथ इसका भी टेस्ट होगा और बाद में उसी में से बच्चे को चॉइस के द्वारा सिलेक्शन मिलेगा। बहुत बड़ी डिग्री है। जिन लोगों को मैनेजमेंट प्रोफेशन में जाना है उससे अच्छी डिग्री नहीं कोई मिलेगी। भारत सरकार की संस्था है, दिल्ली में, बहुत अच्छी चीज़ है। दिल्ली में है और कलकत्ता में है और एक बाहर भी सऊदी अरबिया या दुबई में भी एक कैंपस है। नेक्स्ट। अगला प्रश्न आकाश जी बहादुरगढ़ से पूछ रहे हैं कि सर, मैं खेल में अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, कृपया करके यह बताएं कि इसके लिए मैं क्या करूँ। देखिए, खेल में कैरियर के लिए आज उसका भी IIT एक तरह से खुल गया है। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इम्फाल, भारत सरकार खेल मंत्रालय क्या एक विश्वविद्यालय है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। वहाँ पूरे देश के बच्चों के लिए प्रोसेस है नामांकन का। जाइए, अभी निकलने वाला है, 2-4 दिनों में निकल जाएगा, उसको अप्लाई कीजिए। दिल्ली सरकार खुद एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी है, उसका अभी कैंप ऑफिस सामनाथ मार्ग दिल्ली में रखा गया है। बहुत जल्दी उसका कहीं नजफगढ़ में कैंपस बन रहा है और बहुत अच्छा एक अवसर है। इसके अलावे हर स्टेट में खेल का, लगभग आधे दर्जन स्टेट में खेल की अलग से यूनिवर्सिटी हो गई है। नागपुर में बहुत अच्छा है, बगल में पंजाब में बहुत अच्छा है। तो जहां आपको मौका मिले वहां आप एडमिशन लीजिए और जाइए। बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। एक तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और सरकारी से लेकर प्राइवेट अच्छी नौकरियां है। तो दोस्तों, आज का ये हमारा 12th स्पेशल का अंतिम प्रश्न था और एक प्रश्न हमारे पास कुछ लीक से अलग हटकर है। ये प्रश्न लालमणि जी ने पूछा है कि सर, मेरा बेटा 14 साल का है, वह चाहता है कि मैं जो कहूँ मेरी बात मान ली जाए, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूं। अब बताइए, मैं उस बच्चे को कैसे समझाऊं अपनी बात को। देखिए, ये समस्या बच्चे की नहीं है, गार्जियन की। बच्चा क्या करता है, उसका जो मनोविज्ञान है 14 साल, यानी अब वो बच्चा पूरा तरह से सपना में जीने लगा। अब उसके अंदर कॉन्क्रीट थॉट से वो अलग हट गया। 2 प्रकार के चिंतन होते हैं, एक ये डंडा है, पेन है तो है, और एक एज के बाद जिसको टीन एज हम कहते हैं, 13 साल के बाद इस डंडे को वो बहुत सारी चीज़ों के रूप में कल्पना करके देखने लगता है। उसको यह भी एहसास हो जाता है कि इस डंडा से किसी की हत्या भी हो सकती है। बहुत छोटा है प्लास्टिक का, लेकिन अगर न्यूटन का लॉ लगेगा, यानी इस पे फोर्स अगर बढ़ा दिया जाएगा तो इसका मास, इसका वजन जो है, इसके वेलोसिटी जिस स्पीड से जाएगा तो किसी के सर को भी छेद देगा। अगर इसको मिसाइल की तरह कोई प्रोजेक्टर में हम लगा दें तो वो काम करेगा। तो इस ढंग का थॉट उसके अंदर आने लगता है। कहीं ना कहीं बच्चा बार्गेन तब करता है कि वो डिसीजन लेकर आपको बोलता है, डिसीजन में नहीं आपको भागीदार बना रहा है कि जाना है कहीं सिनेमा देखने तो जाऊंगा ही। और जबकि उसको उल्टा ये करना चाहिए था कि पापा, मेरा मन है इस सप्ताह में सलमान खान की कोई अच्छी मूवी आई है, मैं देखना चाहता हूँ, आप बताएंगे। लेकिन वो बता दिया कि मुझे मूवी देखनी है, मना करेंगे तो चिल पो और वो। तो ये ऐसा इसलिए हुआ है कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा तरजीह दी गई है और वस्तु स्थिति आपने अपना नहीं, उसको एहसास होने दिया है। बोलने से नहीं होता है, मैं गरीब हूँ या मैं एक सीमित आर्थिक दायरे में हूँ, ये बोल के नहीं सिद्ध होगा। इसके लिए आपको एक वातावरण परिवार में बनाना होगा। हर बात बच्चों से डिस्कस करनी होगी, उसको एक एक चीज़ पता चलना चाहिए, उसे कोई झूठे मुगालते में नहीं रखा जाना चाहिए। और किसी भी चीज़ के लिए बार बार उसको कन्विंस करना होगा कि कोई भी डिसीजन आप आकर्षण में ना लें। मैक्सिमम डिसीजन युवा अवस्था तक लोग अट्रैक्शन में लेते हैं, आकर्षण में ले लेते हैं। ये रंग पसंद है, ले लिए।
भले ही वो कपड़ा कितना घटिया हो। तो आकर्षण के निर्णय से बचने के लिए बच्चे को वस्तु स्थिति बताएं और बच्चे पे थोड़ा समय दें, ताकि, और वो समय देना है जब भी आपको छुट्टी मिले 2-3 घंटे पूरी फैमिली किसी पार्क में चले जाइए, किसी रिश्तेदार के साथ जाइए, डिस्कस कीजिए। तो धीरे धीरे उसकी अंडरस्टैंडिंग को आप एक स्टेज पे लाइए और समझाइए, और बार्गेन मत होइए। हर बच्चा बार्गेन करता है दुनिया का, वो कोई आप ही का बच्चा कर रहा है ऐसी भी बात नहीं है। हर बच्चे में रेयर बच्चा है जो बार्गेन नहीं करता है, खासकर जब से न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आया है। जैसे हम लोग ज्वाइंट फैमिली में पले हैं, हम लोग बार्गेन कर ही नहीं सकते थे, 4 लात मार देता। एक चाचा कहता कि ससुरा पगला रहा है, मार दो थप्पड़। चूंकि उतना ही हक मेरे बाप का भी था और मेरे चारों चाचा का, मार दो थप्पड़, चलो भाग मार। तो लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों को कोई छू दे तो उसकी माँ ही नहीं जीने देगी उसके चाचा को या उसके रिश्तेदार को, पूरा घर में चिलपों हो जाएगा। तो न्यूक्लियर फैमिली की ये प्रॉब्लम बढ़ के आई है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा उसको कन्विंस करना होगा, ब्रेक लगाना होगा, और बहुत पॉजिटिव ढंग से उससे बार्गेन मत होइए, तब नहीं तो वरना वो बार्गेन करते करते एक दिन वो रास्ता से भटक जाएगा। इसलिए ऐसी गलती ना करें, चूंकि बार बार वो जीतता जाएगा तो उसके अंदर वो ट्रिक डेवलप हो जाएगा, और वो सबसे खराब बीमारी होती है कि वो समझ जाएगा कि क्या टूल से माँ को कन्विंस करते हैं, क्या बाप से, और उसका बहुत खामियाजा उसको कैरियर में भुगतना होगा। तीसरी बात कि उसके पढ़ने के तरफ ऊर्जा को लगाने की पूरी कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं वो पढ़ाई से उबता है, तब जाके वो बार्गेनिंग इस ढंग का करता है। जय हिंद। तो दोस्तों, आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न था। आज मैं बच्चों को एक बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो भी काम करना चाहते हैं उसको अपना 100% दें, 100% अपना काम उसके प्रति दें, 100% प्रतिबद्धता दें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकें। अगर 1% भी आप उसमें कमी करेंगे तो सफलता में आपको मुश्किल होगी। जय हिंद। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न था जिसका जवाब संजय जी ने दिया। जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न पूछें। अगला हमारा स्पेशल प्रोग्राम होगा बीए वालों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए, तो उससे रिलेटेड आप प्रश्न जरूर डालें। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।